हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इस शांत और पवित्र रात में अपने टूटे हुए दिल के साथ आपके चरणों में झुक जाती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही मेरे जीवन की अंतिम आशा है। हे प्रभु, जैसे जैसे ये गहरी रात मेरे चारों ओर फैलती जा रही है, वैसे वैसे मेरा मन भी आपको पुकारने लगता है। क्या आप मेरे दिल की आवाज सुन पा रहे हैं? हे यीशु, आज का सारा दिन आपने मुझे संभाला, आपको धन्यवाद। आपने मुझे हर दुर्घटना से बचाया, आपने मेरी हर चिंता को शांत किया और मुझे कितनी बार गिरने से भी बचा लिया। अगर मैं आज आपके बिना होता तो शायद कब का टूट चुका होता, है ना? लेकिन आप मेरे साथ थे। इसलिए हे प्रभु, मैं आज रात आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल आपसे यह पूछता है, क्या आप इस रात मेरे कमरे में मेरे पास आकर बैठेंगे? अगर हां, तो कृपया मेरे दिल के दरवाजे को धीरे से खोल दीजिए और अपनी पवित्र उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। हे यीशु, यह रात कितनी गहरी है, कितनी खामोश है, फिर भी मेरी आत्मा आपसे बातें कर रही है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे सिर पर अपना दयालु हाथ रखें और कहें, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आप मुझे ऐसा कहेंगे? हे प्रभु, आज अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? यदि मेरे किसी शब्द से किसी का दिल टूटा तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैं पूरे दिल से पश्चाताप करती हूं और आपसे कहती हूं, हे यीशु, कृपया मुझे शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, जब मैं आज रात सोने जाऊंगी तो क्या आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे पास भेजेंगे? क्या आप उन्हें कहेंगे कि वे मेरे चारों ओर पहरा दें, ताकि कोई भी शैतानी शक्ति मेरे पास आने की हिम्मत करे? ओ यीशु, मैं जानती हूं कि आप ये जरूर करेंगे, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे यीशु, कृपया मेरे बिस्तर को, मेरे कमरे को, यहां तक कि मेरे सपनों को भी अपने पवित्र लहू से दीजिए। मैं नहीं चाहती कि इस रात मेरे जीवन में कोई डर, कोई बुरा सपना या कोई नकारात्मक भावना प्रवेश करे। क्या आप मुझे अपने प्रेममय आलिंगन में भर सकते हैं? हे प्रभु, मेरे परिवार को भी याद कीजिए। क्या आप मेरी मां, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चों को भी अपनी सुरक्षा में रखेंगे? मुझे विश्वास है कि आप सब पर अपनी आशीष की वर्षा करेंगे, है ना? यदि मेरे घर में कोई बीमार है तो क्या आप अभी इसी क्षण अपने चंगाई के पवित्र हाथ को उन पर रख सकते हैं? ओ प्रभु, आपकी एक छुअन ही सारी बीमारी को दूर कर सकती है। कृपया हे यीशु, उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए, उनका दर्द समाप्त कर दीजिए। हे यीशु, इस रात अपने पवित्र आत्मा को मेरे भीतर नए रूप से उड़ेल दीजिए। मैं बिना आपके पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं हूं। क्या आप मेरे विचारों को शुद्ध करेंगे? क्या आप मेरे मन को शांत करेंगे? ओ प्रभु, अगर मेरे भविष्य में कोई कठिन राह है तो क्या आप मुझे अभी से तैयार करेंगे? कृपया मेरी योजनाओं को अपने हाथों में ले लीजिए। यदि मेरी इच्छा आपकी इच्छा के खिलाफ है तो उसे रोक दीजिए। आपकी इच्छा ही पूरी हो, यही मेरी विनती है। हे यीशु, क्या आप मुझे इस रात नया उत्साह देंगे? जब मैं सुबह जागूं तो क्या मैं आपके अनुग्रह से भरपूर होकर उठूंगी? मैं आपकी महिमा के लिए जीना चाहती हूं। हे प्रभु, इस रात उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो दुखी है, रो रहे हैं और जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आप उन्हें भी अपनी बाहों में ले लेंगे? क्या आप उनके आंसू पोंछेंगे? भीतर से मेरा हृदय चिल्लाकर कहता है, हे यीशु, कृपया अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए। कितने लोग इस समय अस्पतालों में हैं, कितने भूख से परेशान हैं, कितने पाप और बुरी आत्माओं से बंधे हुए हैं। हे प्रभु, क्या आप आज रात सभी पर दया की वर्षा करेंगे? हे यीशु, यह रात मेरे लिए सिर्फ विश्राम का समय नहीं है, बल्कि यह आपके प्रेम को और अधिक गहराई से अनुभव करने का अवसर है। मैं अपने हृदय को पूरी तरह खोलती हूं और कहती हूं, आ जाइए प्रभु, मेरे साथ बैठिए, मुझसे बात कीजिए। मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति से इतना भर जाए कि हर घड़ी आपकी स्तुति और आराधना करते हुए बीते। क्या आप मुझे ऐसी शांति देंगे? हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई छिपा हुआ पाप है तो क्या आप उसे आज रात प्रकाश में लाएंगे, ताकि मैं पूरी तरह से पश्चाताप करके आपके मार्ग पर चल सकूं। ओ महान रक्षक, मैं आज रात आपके नाम में घोषणा करती हूं कि कोई भी अंधकार, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी भय मुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरी डाल है। हां प्रभु, आप ही मेरी डाल है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बाहों में भरकर सुलाता है,
वैसे ही क्या आप भी मुझे सुलाएंगे? मेरे हृदय में इतनी गहराई से यह प्रार्थना उठती है। हे प्रभु, मुझे अपने प्रेम से ढक लीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप इस रात मेरे जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। धन्यवाद कि आप मुझे शांतिपूर्ण नींद देने वाले हैं और मुझे एक नया आशीषों से भरा दिन देने वाले हैं। मैं इस पवित्र रात में आपके चरणों में झुककर कांपते हुए दिल से यह विनती करती हूं कि आप मेरी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने मुझे इस उपवास के संपूर्ण समय में शक्ति दी, धैर्य दिया और अपनी उपस्थिति से मुझे ढांप लिया। क्या यह सब आपकी दया नहीं है? धन्यवाद प्रभु। हां, धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने नहीं दिया। हे यीशु, आज जब उपवास समाप्त हुआ तो मेरा शरीर धीरे से फुसफुसाकर कहने लगा, मुझे कुछ खिलाओ, लेकिन मेरे मन ने चुपचाप आपको पुकारा। हे प्रभु, क्या मैं अब कुछ भी खा सकती हूं? क्या आप पहले मार्गदर्शन नहीं करेंगे? ओ प्रभु, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पवित्र उपवास के बाद सबसे पहले क्या खाना उचित है? हे प्रभु, मैं जानती हूं कि उपवास हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा को तैयार करता है। लेकिन जब यह उपवास समाप्त होता है तो क्या हम अचानक किसी भी प्रकार का भारी भोजन खाएं? नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इसलिए मैं अपने दिल से यह प्रार्थना कर रही हूं। हे यीशु, कृपया मुझे वह बुद्धि दे दीजिए ताकि मैं धीरे धीरे और संयम के साथ भोजन शुरू कर सकूं। क्या आप मुझे याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले गुनगुना पानी लेना कितना जरूरी है ताकि मेरा शरीर फिर से प्राकृतिक रूप से सक्रिय हो सके? हे प्रभु, क्या आप इस साधारण से पानी को भी अपने पवित्र आशीर्वाद से भर देंगे ताकि वह पानी मेरे शरीर को नई ऊर्जा दे? ओ प्रभु, कितना अद्भुत होगा यदि मेरे शरीर की पहली बूंद आप ही की दया से भरी हो। फिर हे यीशु, क्या मैं कुछ ताजा फल खा सकती हूं, जैसे पपीता, सेब, अनार या केला? क्या यह सच है कि ये शुद्ध फल उपवास के बाद हमारी आंतों को आराम पहुंचाते हैं? अगर हां तो हे प्रभु, मैं अपना पहला फल कृतज्ञता से खाऊंगी और हर निवाले के साथ कहूंगा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हे प्रभु, क्या आप मुझे यह भी सिखाएंगे कि चीनी वाला जूस नहीं बल्कि प्राकृतिक जूस लेना ज्यादा बेहतर होता है? क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि नारियल पानी कितना चंगा करने वाला पेय है? मैं चाहती हूं कि हर घूंट लेते समय मेरा हृदय यह महसूस करे, यह सिर्फ पेय नहीं बल्कि प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद है। हे यीशु, जब मैं हल्का भोजन जैसे दाल का सूप, सादा खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां तैयार करूं तो क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैं सब कुछ आपके नाम से आरंभ करूं? कृपया हे प्रभु, मुझे लालच से बचाइए, मुझे अपने आत्म संयम से भर दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मैं उपवास के बाद अचानक अधिक मात्रा में भोजन कर बैठूं और मेरे शरीर को तकलीफ हो। ओ मेरे प्यारे प्रभु, क्या आप मुझे यह समझने में सहायता करेंगे कि उपवास के तुरंत बाद मसालेदार, तला हुआ या भारी भोजन लेना मेरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या आप मेरी आत्मा को ऐसा विवेक देंगे कि मैं जान सकूं, अभी नहीं, पहले हल्का भोजन करो, धीरज रखो, प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। हे यीशु, मेरे भोजन का हर कण, हर टुकड़ा आपके हाथों का स्पर्श चाहता है। क्या आप मेरे भोजन को अपने पवित्र लहू से आशीषित करेंगे? क्या आप मेरे भोजन को ऐसी शक्ति देंगे कि वह केवल मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी ताजगी प्रदान करे? हे प्रभु, क्या आप मेरे परिवार वालों को भी यह समझ देंगे? अगर वे भी मेरे साथ उपवास में थे तो क्या आप हमें एक साथ बैठाकर शांति के साथ भोजन करने का अनुग्रह देंगे? क्या आप हमें याद दिलाएंगे कि भोजन शुरू करने से पहले हम हाथ जोड़कर एक साथ कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे यीशु, जब मैं अपनी थाली में सब्जी, खिचड़ी, दही या सलाद रखूंगी तो क्या आप मेरी आत्मा से कहेंगे, देखो ये सब मैंने दिया है, इसलिए आदर के साथ खाओ। ओ प्रभु, मैं भावुक हो जाती हूं क्योंकि मुझे महसूस होता है कि आप हर छोटी बड़ी चीज में उपस्थित हैं। क्या यह सच है कि आप हर निवाले के माध्यम से भी मुझसे बातें करते हैं? यदि हां, तो मैं आपकी हर बात सुनना चाहती हूं। हे प्रभु, कृपया मेरी स्वाद इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखिए। अगर अचानक कोई तीखे या तले हुए भोजन की लालसा उठे तो क्या आप मुझे रोकेंगे? क्या आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे संयमित करेंगे? मैं अपनी जीभ को भी आपकी पवित्रता के अधीन लाना चाहती हूं। हे यीशु, क्या आप इसे संभाल लेंगे? हे प्रभु, उपवास की यह अवधि केवल एक आत्मिक अभ्यास नहीं थी, यह तो आपसे गहरा रिश्ता बनाने का समय था। मैं प्रार्थना करती हूं कि यह संबंध अब और भी गहरा होता जाए।
क्या आप मुझे हर दिन ऐसा ही अनुशासन और समर्पण देने वाले हैं? क्या आप मुझे अपनी उपस्थिति में बने रहने देंगे? ओ प्यारे यीशु, यदि मेरा शरीर कभी कमजोर महसूस करे तो क्या आप मुझे याद दिलाएंगे? थोड़ा सा नारियल पानी लो, थोड़ा सा फल लो और मेरे नाम से लो। कितना मधुर है ये जान कि आप छोटी छोटी बातों में भी दिलचस्पी लेते हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं भविष्य में भी उपवास करना चाहती हूं। क्या आप मुझे यही अनुशासन फिर से देंगे? क्या आप मुझे यह भी याद दिलाते रहेंगे कि उपवास के बाद उचित भोजन लेना भी उतना ही पवित्र है जितना उपवास करना? हां प्रभु, क्या आप यह करेंगे? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आप मेरे शरीर, आत्मा और मन को स्वस्थ रखने के लिए मुझे सही भोजन का मार्ग बता रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे भोजन को आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप मुझे संयम, बुद्धि और विश्वास से भर रहे हैं। मैं ये सारी प्रार्थना विश्वास के साथ आपके सामर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूं। आमीन।